हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे चैनल से आपकी स्टडी में हेल्प हो रही होगी। अगर हो रही है देन डू शो योर सपोर्ट बाय लाइक एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो रिप्लेसमेंट थ्योरी को हमने सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझा और पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट मेथड दैट इज़ विदाउट चेंज इन द मनी वैल्यू हमने सॉल्व करना सीखा। इस वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड दैट इज विद चेंज इन द मनी वैल्यू सीखेंगे। हियर इज एन एग्जांपल। एन इंजीनियरिंग कंपनी इज ऑफर्ड अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ए इज परचेज्ड फॉर 60,000 rupees originally and maintenance costs are estimated to be 10,000 for each of the first 5 years and increasing every year by 3,000। तो यहाँ से जो हमारी कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट है दैट इज ₹60,000 और हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है फर्स्ट 5 ईयर तो है 10,000, बट 6th ईयर में वो 3,000 से इंक्रीज हो रही है, विच मीन्स 10,000 प्लस 3,000 13,000 and subsequent years, it means in the 7th year it is 13,000 plus 3,000, that is 16,000 and so on. Next, the company expects a return of 10% on all its investment. So in this line हमें discount factor given है और इसी से हम अपनी मनी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, इसकी पावर होगी n। n मीन्स नंबर ऑफ ईयर। तो अगर हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 प्लस आर, आर हमारा क्या होगा यहाँ पर डिस्काउंट फैक्टर विच इज 10%। तो यहाँ पर 1 प्लस 0.10 और जिसकी पावर होगी n, विच मीन्स अगर हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं विच इज इक्वल्स टू 0.909 और अगर हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर पावर इसकी 2 हो जाएगी विच इज इक्वल्स टू 0.826। तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर हम कितने भी सालों का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी निकाल सकते हैं। तो अब हम ये सारी इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में पुट करेंगे। तो लाइक दिस मैंने इंफॉर्मेशन को टेबल में पुट कर दिया है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम इसमें परफॉर्म करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो कैसे निकालेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग दिस कॉलम मल्टीप्लाइंग बाय दिस कॉलम। हम फोर्थ कॉलम कैसे निकालेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग सेकेंड कॉलम विद द थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 9090, 8260, 7510, 6830 एंड 6210। नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हम इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट को क्यूमुलेट कर देंगे, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले 9090 और फिर 37900। तो नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो उससे पहले टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो हमारी कॉस्ट ऑफ ए है वो भी तो इसमें इंक्लूड होगी, इसलिए हम यहाँ पर कॉस्ट का एक कॉलम बना लेंगे विच इज 60,000 फॉर ऑल द ईयर्स। नेक्स्ट तो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी जो क्वेश्चन में गिवन है, हमारी परचेज कॉस्ट प्लस द क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम? ऐड, और यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी। तो दिस इज इक्वल्स टू 69090, 77350, 84860, 9160
69097,900। अब नेक्स्ट हमने निकालनी है वेटेड कॉस्ट। तो वेटेड कॉस्ट हमारी कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट इज टू बी डिवाइडेड बाय द क्यूमुलेटिव एवरेज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो फर्स्ट ईयर का जो हमारा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा वो होगा 1.909, क्योंकि हमारा 1 के ऊपर जो 0 ईयर है उसमें हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो 1 है, और 0 ईयर को हम प्रेजेंट ईयर से डिनोट करते हैं, विच मीन्स कि अगर जो हमारा प्रेजेंट ईयर के बाद जो नेक्स्ट ईयर आएगा दैट इज़ द फर्स्ट ईयर, उसमें हमारी 1 रुपये की वैल्यू 0.909 रह जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रेजेंट फैक्टर में फर्स्ट ईयर का 1.909 लिख रहे हैं। आई होप दिस क्रूशियल पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। सो सेकेंड ईयर की दिस वैल्यू प्लस this value is equals to 2.735. Now this value plus this value we have 3.48 and 6. Now this value plus fourth year's value, this is equals to 4.169 and 4.790. तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम निकालेंगे वेटेड कॉस्ट, और जिस भी साल में वेटेड कॉस्ट हमारी जो होगी वो मिनिमम होगी वो ईयर हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में 69090 डिवाइडेड बाय 1.909 इज इक्वल्स टू 36192। आई होप ये कैलकुलेशन क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट 5 ईयर की वेटेड कॉस्ट निकाल ली है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हर एक नेक्स्ट ईयर में हमारी जो वेटेड कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, लेकिन हमें कौन सी चूज़ करनी है? जो सबसे मिनिमम हो। और मिनिमम हमें कैसे पता लगेगा? हम उस ईयर तक निकालते जाएंगे जब हमारी जो वेटेड कॉस्ट है वो दोबारा इंक्रीज करनी शुरू हो जाए। जब वो दोबारा बढ़नी शुरू हो जाएगी इट मीन्स के उससे पहले वाले ईयर में जो वैल्यू थी वो सबसे मिनिमम थी, तभी तो नेक्स्ट ईयर में जो हमारी कॉस्ट है उस मशीन पर वो इंक्रीज करनी शुरू हो गई है। तो अब हम 6th ईयर का निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट एज गिवन इन द क्वेश्चन वो 3000 से इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट 13,000 और 7th ईयर की 16,000, 8th ईयर की 19 एंड देन 22, और हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.564, और यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर 7332 देन 45232। यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 105232 और क्यूमुलेट हो जाएगा 5.35 एंड 4, और यहाँ 19655। यहाँ पर भी हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट ईयर का निकालेंगे। 7th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर 0.513, देन 8208, देन 5344 एंड 0। तो नेक्स्ट हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 113,440, और हमारी क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू 5.867, और हमारी वेटेड कॉस्ट 1933 एंड 5। तो नेक्स्ट ईयर की अब हम निकालेंगे 8th ईयर की 0.466, देन 8854, 62294 and 126.3
333 एंड हमारी वैल्यू आएगी 19311। अभी भी रिड्यूस हो रही है। इज इक्वल्स टू 0.424932871 टोटल कॉस्ट 131622 एंड क्यूमुलेटिव 6.757 और हमारी वेटेड कॉस्ट 19479। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो वेटेड कॉस्ट है वो दोबारा इंक्रीज करनी शुरू हो गई है, क्योंकि 8th ईयर हमारी वेटेड कॉस्ट थी 19,311 और उसके नेक्स्ट ईयर में कॉस्ट हो गई 19,479। तो इट मीन्स 8th ईयर में हमारी वेटेड कॉस्ट है वो सबसे मिनिमम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हुआ देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा वेटेड कॉस्ट इज मिनिमम एट द एंड ऑफ 8th ईयर, हेंस द इक्विपमेंट शुड बी रिप्लेस्ड एट द एंड ऑफ द 8th ईयर। हम लास्ट में ज़रूर लिखेंगे जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप विद दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं यूजिंग द हैशटैग स्टडीली स्मार्टली। अगर आपकी इस कंटेंट से स्टडी में हेल्प हुई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।